ओके फाइन। सो अभी आज की क्लास में हम लोग एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से कुछ और भी क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट आप लोगों को समझाया था और आप लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से आपको एल्गोरिदम लिखना है या किस तरीके से आप लोगों को फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करने हैं। आज की क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि फ्लो चार्ट के या फिर एल्गोरिदम के आपको कुछ और भी क्वेश्चन कराए जा सके। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन 8th नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें कि लिखा हुआ है फाइंड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की डेट में आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं एल्गोरिदम का, जिसमें कि आप लोग एल्गोरिदम लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए। आप सभी लोग ये चीज तो बहुत ध्यान से जानते होंगे कि जब भी कभी आप लोग 10th में या फिर आप लोगों ने मान लीजिए किसी भी स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो आपको ये चीज पढ़ाई गई होगी कि अगर आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इस तरीके से निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूं, तो आप लोग इसके रूट्स निकालने के लिए धराचार्य जी का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब आप लोग धराचार्य जी का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको दो रूट मिलते हैं, एक होता है रूट वन और एक होता है रूट टू। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से आप लोग समझिए तो क्या लिखा है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो एक रूट हमारा बन जाएगा माइनस का बी प्लस का अंडर रूट के अंदर डी अपॉन 2a, और दूसरा बन जाएगा एक्स बराबर माइनस का बी माइनस का अंडर रूट में डी अपॉन 2 है। अब ये डी क्या होता है ये आपको पता होगा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। अब आप सभी लोगों को ये बात तो याद होगी ही क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हो। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के रूट्स, रूट वन और रूट टू। ठीक है। चलो ये सब अभी बाद में समझते हैं। तो अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि मान लीजिए आपको एक इक्वेशन अगर दी गई है तो आपको किस तरीके से उस इक्वेशन के साथ में टैकल करना है। ठीक। समझिएगा जरा बात को ध्यान से। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए कुछ काम करने की जरूरत है। अच्छा एक चीज और होती थी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, वो बात ये थी कि मान लीजिए सिचुएशन दी गई होती ना कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता था ये या तो इक्वल टू जीरो हो सकता था, या तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये ग्रेटर देन जीरो होता है, या तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये लेस देन जीरो होता है। तीन सिचुएशन होती थी। एक होता था डिस्क्रिमिनेंट जो होगा मतलब डी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी, या तो डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, या तो डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी। अब आप लोग को याद होगा अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आएगा तो क्या होगा। मैं आपकी स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ ताकि हम आपको ज्यादा अच्छे समझा पाए। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपके पास जो इक्वेशन दी है वो दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मेरा ये। हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको इक्वेशन दी गई है। इसके लिए आपने फॉर्मूला लगाया माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2। अब आपको इतना पता है कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो d होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप अब इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी अपॉन 2। अब एक चीज समझिए, अब आपने सुना होगा पहली सिचुएशन कि अगर डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होगी, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगी तो आपको पता है क्या होगा, ये सिचुएशन बन जाएगी माइनस का बी प्लस का और माइनस का। अच्छा ये क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यही तो रहेगा। अब इसमें से आप दो रूट्स निकालोगे, एक रूट आपका क्या बन जाएगा, मान लीजिए x1 बराबर हमने लिखा माइनस का b प्लस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा हो गया x2 बराबर माइनस का b माइनस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक बार प्लस के साथ ले लो और एक बार माइनस के साथ ले लो। सेकंड सिचुएशन यहीं पर हम कह रहे हैं कि डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर x बराबर माइनस का b। ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि अब की बार आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो है तो निगेटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो हम इसको माइनस का डी लिखते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो भी आएगा उसको हमें क्या वो माइनस का आएगा, निगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि लेस देन जीरो पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, माइनस को क्या लिखा जाता है आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है,
-1 होती है, तो आप सभी को पता होगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो अगर ये -d लिखा है, इसका मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं ना, d इंटू -1। -d का मतलब क्या हो गया? d इंटू -1। और इसको अगर समझो ध्यान से, तो -d बराबर d इंटू -1 किसको बोलते हैं? आई स्क्वायर को। तो या तो -d लिख दो, या तो फिर इसको क्या लिख दो? डी स्क्वायर लिख दो। तो हमने डी स्क्वायर लिखा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस का b प्लस माइनस आई को रूट के बाहर निकाल लेंगे, स्क्वायर हट जाएगा। इतनी गणित आप लोग को मैं उम्मीद करके चलता हूँ आती होगी, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से समझें तो इसके दो रूट बन जाएंगे। पहला माइनस का b प्लस का आई रूट डी अपॉन टू है, दूसरा क्या बन जाएगा? माइनस का b माइनस का आई रूट डी अपॉन टू है, यानी दो रूट यहाँ से निकल आएंगे। अच्छा, एक सिचुएशन आप लोगों को अब और बता रहे हैं। वो सिचुएशन ये है, पहले जरा बोर्ड एक बार इरेज कर देते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि d बराबर 0 हो जाता। तो अगर d बराबर 0 हो जाता, तो आपको पता है अब की सिचुएशन में क्या होता है? ये जो वैल्यू है रूट के अंदर, ये तो 0 हो जाती ना, यानी बन जाता माइनस का b प्लस माइनस 0 अपॉन टू है, हाँ या ना। अब इसमें क्या आता? माइनस का b अपॉन टू है, हाँ या ना। प्लस माइनस, अच्छा एक बार प्लस के साथ लोगे, एक बार किसके साथ लोगे? प्लस के साथ। तो माइनस का b प्लस का रूट 0 अपॉन टू है, और दूसरा क्या बनता? माइनस का b माइनस का रूट 0 अपॉन टू है, हाँ या ना। सॉल्व करते तो आ जाता माइनस बी अपॉन टू है, यहां से भी और यहां से भी आ जाता माइनस बी अपॉन टू। यानी रूट्स कैसे आते हैं? इक्वल आते हैं। अब कुल मिलाकर के अगर तुम लोगों को समझ में आया हो, तो यहाँ से तीन सिचुएशन बनी है। पहली सिचुएशन d ग्रेटर देन 0, दूसरी सिचुएशन d लेस देन 0, और तीसरी सिचुएशन d इक्वल टू 0। अगर d ग्रेटर देन 0 की बात करी जाए, तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो जो रूट्स आएंगे हमारे वो कैसे आएंगे? रियल आएंगे और पॉजिटिव आएंगे। तो यही तो लिखा जाता है, रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव, हाँ है ना। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, तो क्या लिखते हैं? रूट्स आर इमेजिनरी, हाँ है ना। रूट्स कैसे आते हैं? इमेजिनरी आते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 होती है, तो रूट्स कैसे आते हैं? इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? रूट्स आर इक्वल। तो ये बताओ, ये तीनों सबको समझ में आएगी? ये तीनों सेंटेंस, तीनों स्टेटमेंट कितने लोगों को क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड्स द क्लासरूम। The students who are taking the classes online, just please type yes in the chat box. Yes or no, just please confirm. The students who are taking the classes online, just please confirm. You got the point or not? Yes, sir. Okay, fine. सो अभी इसका हमको एल्गोरिदम लिखना है। होपफुली ये जो हम लोगों ने अभी समझा है पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी स्कूल लेवल में पढ़ाया जा चुका होगा। बट मुझे लगता है शायद आप लोग भूल गए हो, तो मैंने इसलिए एक बार क्लियर कर दिया। अगर हमें इसका एल्गोरिदम लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद अभी हमें क्या करना है आगे? मान लीजिए स्टार्ट तो हम लोगों ने कर लिया है। अब उसके बाद हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हमें तीन कोफिशिएंट्स की जरूरत है। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? तीन कोफिशिएंट्स की जरूरत है हमको। किस किस की? ए बी और सी की। कर लिया ना। अब उसके बाद क्या करोगे? डिस्क्रीमेंट निकाल लो सबसे पहले। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल गया ना। अब देखो यहाँ पे बेटा तीन सिचुएशन बन रही है। एक बन रहा है इफ डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0, हाँ है ना। और एक क्या बन रहा है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ये देखो, है ना। बना ना। और लास्ट में जब ना ही ग्रेटर देन 0 होगा ना इक्वल टू 0 होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि लेस देन 0 होगा। अब एक चीज यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझनी है। वो बात क्या है? देखिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो डिस्क्रीमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्क्रीमेंट क्या होता है हमारा? ग्रेटर देन 0 होता। तो अगर डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 होता, तो रूट 1 निकालते कैसे? भाई यही तो बन रहा था ना, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टू, ये x1 था। और x2 बराबर क्या बनता? माइनस का बी माइनस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टू, यही तो बनता। तो रूट 1 क्या निकला? माइनस बी प्लस का, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है ना। तो माइनस बी प्लस का स्क्वायर रूट किसका? डिस्क्रिमिनेंट का। तो यही तो हुआ ना, माइनस बी प्लस का
स्क्वायर रूट किसका, डिस्क्रिमिनेंट का, अपॉन किससे डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई ए से, ठीक है। रूट 2 कैसे निकाला, माइनस बी, तो माइनस बी लिखा है, माइनस का डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो यही तो हो रहा है ना यहाँ पे, हाँ है ना। और डिवाइड कर दिया किससे, 2 इंटू ए से। और डिस्प्ले क्या कराएंगे यूजर को, रूट्स कैसे हैं, रियल है और डिफरेंट है, और डिस्प्ले करा देंगे रूट 1 और रूट 2 की वैल्यू। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना, अरे बोलो यार, नहीं समझ में आया, मतलब आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा आगे चलो। जैसे कि मान लो अभी अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पे जाते हैं, मान लीजिए कि हम इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, ठीक है, किस पे, इक्वल टू 0 पे। तो अगर 0 पे इक्वल होता तो अभी मैंने बताया था कि रूट 1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन 2 है, और रूट 2 की भी वही आएगी, तो रूट 1 इक्वल टू निकाला माइनस बी अपॉन 2 है, और रूट 1 की वैल्यू हमने किसको दे दी, रूट 2 को दे दी, और क्या डिस्प्ले करा दिया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रूट 1 रूट 2 की वैल्यू भी बता दी कि ये रहेंगे रूट 1 और रूट 2, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस देन 0 होता, तो बेटा लेस देन 0 वाली सिचुएशन पता है क्या होता, फॉर्मूला तो आपका ये बनता, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लेकिन इसमें से पता है आप क्या करते, माइनस बी अपॉन 2a को अलग सॉल्व करते, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को अलग सॉल्व करते, समझ सही है ना। अच्छा क्यों, क्योंकि ये पार्ट कैसा है, रियल है, और ये पार्ट कैसा है, इमेजिनरी है, क्यों, इसका रीजन है क्योंकि इसमें आई स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 2a यहाँ पे लिखते प्लस माइनस, इसको लिखते आई रूट डी अपॉन 2a, हाँ या ना, ये लिखा जाता। अब एक बात बताओ, हमने इसमें रियल पार्ट अलग सॉल्व कर लिया माइनस बी अपॉन 2a, और इमेजिनरी पार्ट अलग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे, स्क्वायर रूट निकालो किसका, माइनस के डिस्क्रिमिनेंट का, हाँ या ना, तो यार यही तो बन रहा था फॉर्मूला, अपॉन 2a, और रूट्स आर इमेजिनरी, रियल। अब आंसर कैसे आता है तुम लोग को याद होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस माइनस का आई वाई, इस फॉर्मेट में दिखाते हैं जब इमेजिनरी नंबर आता है, तो पहले रियल पार्ट दिखा दो, तो ये रियल आ गया, फिर प्लस माइनस लगाओ तो लगा दिया, फिर कह रहा है इमेजिनरी पार्ट दिखाओ तो इमेजिनरी दिखा दिया, फिर कह रहा है आई की वैल्यू दिखाओ तो आई, सॉरी आई दिखाओ तो आई दिखा दिया, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक सबको, हाँ है ना, अरे यस और नो यार। यस सर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अभी हमें इसका फ्लो चार्ट समझना है बच्चों, क्या समझना है हमें इसका, फ्लो चार्ट। अब देखो बेटा फ्लो चार्ट कैसे समझोगे, सबसे पहले स्टार्ट किया, कोई दिक्कत, कोफिशिएंट रीड कर लिए एबीसी, अब क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट ही तो निकालोगे सबसे पहले। अब डिस्क्रिमिनेंट, अब यहाँ पे जाए गया ना मेरा कंट्रोल, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये चेक करो क्या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, समझ रहे हो। अगर ये बात सही है, ये वाली इक्वल टू 0 वाली ट्रू है, तो इसके नीचे जो लॉजिक लिखा है वो चलेगा, लेकिन अगर ये भी सही नहीं है तो इसका मतलब ये फॉल्स होगी, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ना ग्रेटर देन है ना इक्वल टू है, तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्लियर है, यस और नो। आगे देखो, हम कह रहे हैं कि अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाली बात ट्रू होती तो रूट 1 कैसे निकालते, माइनस बी प्लस का स्क्वायर रूट किसका, डिस्क्रिमिनेंट का अपॉन 2a, और रूट 2 कैसे निकालते, माइनस बी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और क्या छापते हैं, डिस्प्ले रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और डिस्प्ले करते हैं रूट 1 और रूट 2 की वैल्यू को। इन्होंने कोई अजीब सा सिंबल बना रखा है, तुम लोग अपना सिंबल जानते हो, ये वाला बनाना ना इनपुट आउटपुट के लिए, सही है ना। ये सिंबल कहाँ बनेगा, इस जगह पे और इस जगह पे, कोई दिक्कत, समझ में आया नहीं ना, हाँ ठीक है। चलो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 की बात करें तो रूट 1 कैसे निकालेंगे, माइनस बी अपॉन 2a करके, और रूट 2 की जो वैल्यू होगी वो रूट 1 के बराबर हो जाएगी, फिर क्या छापेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रूट 1 रूट 2 की वैल्यू दिखा दो। अच्छा अगर ये भी बात फॉल्स हुई तो इसका मतलब ये बात पे आना पड़ेगा हमको, क्योंकि ना तो ग्रेटर देन 0 हुआ, क्योंकि देखो सबसे पहले ग्रेटर देन 0 चेक करो,
अगर ट्रू है तो नीचे वाला पोर्शन चला दो, अगर ये बात फॉल्स है तो ये चेक करो क्या इक्वल टू जीरो है। अब इक्वल टू जीरो वाली बात अगर ट्रू है तो इसके नीचे का चला दो, अगर ये भी ट्रू नहीं है इसका मतलब फिर ये वाला पोर्शन चलेगा। अब ना ये ट्रू था ये ना ये ट्रू था, इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या समझ जाओ कि लेस देन जीरो है। यस और नो गाइस? ओके, तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे? माइनस बी अपॉन टू ए करके। और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट किसका? माइनस ऑफ डिस्क्रीमेंट का ना, माइनस साइन के साथ डिस्क्रीमेंट ले लेंगे। भाई हमें यही तो करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस माइनस का डी अपॉन टू ए, हाँ है ना। और डिस्प्ले कराएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रियल पार्ट दिखाओ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, सॉरी डिस्प्ले कराओ, रियल पार्ट दिखा दो प्लस का सिंबल लगा दो, इमेजिनरी पार्ट दिखा दो और आई लगा दो। दूसरा रूट क्या आएगा? रियल पार्ट दिखाओ माइनस का सिंबल लगाओ, इमेजिनरी पार्ट दिखाओ और आई लगा दो। सही है ना? तो होपफुली सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को ये सब चीजें करनी है। और चाहे ये वाला पोर्शन हो, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, लास्ट में आपका कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा? स्टॉप पे। तो होपफुली आप सभी लोगों को ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वालिटी इक्वेशन का एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे और उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। अब बताइए सबको अगर क्लियर हो तो यस कर दीजिए एक बार। ओके, आगे बढ़ा जाए। ओके बाय। तो अभी आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की एक वर्कशीट हम देंगे, इस वर्कशीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है? अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है कि टेम्परेचर इज बिलो और अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, तो कैसे निकाल सकते हैं आप लोग? स्टार्ट करेंगे, टेक अ वेरिएबल किस नाम का? टेम्परेचर नाम का। इनिशियलाइज द वेरिएबल टेम्परेचर। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या बोलेंगे? बिलो, अबव फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा पे तो होगा ही नहीं। अब अगली कंडीशन क्या लगाएंगे? एल्स में लगा देंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, इफ के अंदर टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू जीरो तो फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। एल्स में क्या लिखते हैं? नो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्लो चार्ट तो बना ही लोगे डायमंड के अंदर सिचुएशन लगा करके। ठीक है? फिर अब हमें जैसे यहाँ पे निकालना है कि 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हमको क्या निकालना है अभी कि 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अच्छा, 3 नंबर में अगर आप सबसे बड़ा नंबर निकालने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको 2 नंबर में सबसे बड़ा नंबर निकालना होगा। तो बताइए कैसे करेंगे? कौन बताएगा? भाई सिंपल सी बात है, आप 2 नंबर रीड कर लीजिए। क्या करेंगे? 2 नंबर रीड कर लीजिए और जैसे ही आप 2 नंबर रीड कर लेंगे तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो आप क्या बोलेंगे? एक्स बड़ा है। और अगर इफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स तो क्या बोलेंगे? वाई बड़ा है। हाँ है ना? मैं आप 1 मिनट का वेट करिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भेज ही दे रहा हूँ भैया। ओके चलो चीजों को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सबसे पहले 2 नंबर में कैसे ग्रेटर निकालना है इसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हम सिखा देते हैं।
उसके बाद हम आपको ये सिखाएंगे कि 3 नंबर में भी आप कैसे बड़ा निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये दिया हुआ है, एल्गोरिदम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। अब आपको करना क्या है, देखो सिंपल सा काम है कि 2 नंबर में आपको सबसे बड़ा निकालना है। एक मिनट, ठीक है, ये लो, क्लियर। सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट करिए। इनपुट 2 नंबर, हमने 2 नंबर इनपुट कर लिए, नंबर 1 और नंबर 2। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, देन क्या होगा, प्रिंट करा दो लार्ज कौन सा है, नंबर 1 है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट करा दो, नंबर 2 बड़ा है। क्योंकि ये बात अगर या तो ट्रू होगी या तो ये बात फॉल्स होगी। नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, या तो ये बात क्या होगी, ट्रू होगी, या तो ये बात फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो ये वाला सेक्शन चलता है, और फॉल्स होगी तो एल्स वाला चलेगा। और फॉल्स हुई, अच्छा नंबर 1 और नंबर 2 में कंपैरिजन हो रहा है। अगर ट्रू है तो नंबर 1 बड़ा है, और अगर नहीं ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर 2 बड़ा है। समझ गए। और लास्ट में क्या करोगे, स्टॉप। ये एंड इफ लिखने की जरूरत नहीं। समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पे समझ लो, स्टार्ट करो, इनपुट करो नंबर 1 की वैल्यू और इनपुट करो नंबर 2 की वैल्यू। चेक करो, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, या तो यस या तो नो। यस होगा तो प्रिंट कराओ लार्जेस्ट क्या है, नंबर 1। नो होगा तो प्रिंट कराओ लार्जेस्ट क्या है, नंबर 2। लास्ट में जाके स्टॉप कर देना। क्लियर है गाइस, हाँ या ना। यस सर। आज लास्ट क्लास है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की, मतलब इसके बाद फिर तुम लोग को शीट दे देंगे तो करते रहना। 3 नंबर में अगर निकालना है तो 3 नंबर में कैसे निकालोगे, क्वेश्चन ये आता है। अच्छा एक बात समझो ना, प्रैक्टिकल लेवल पे, जस्ट अ मिनट बच्चों। देखा जाए, मान लीजिए हम कह रहे हैं मेरे पास 3 नंबर है, एक्स वाई और जेड। अगर हमें एक्स के ऊपर बात करनी है तो पहले हम एक्स को वाई के साथ कंपेयर करेंगे और एक्स को जेड के साथ कंपेयर करेंगे। मान लो एक्स को वाई के साथ कंपेयर किया, एक्स बड़ा निकला। फिर एक्स को जेड के साथ कंपेयर करो, अभी भी एक्स बड़ा निकला, यानी ओवरऑल कौन बड़ा है, एक्स। ओके फाइन। तो लेकिन अगर अभी हम कह रहे हैं कि एक्स वाई और जेड अपने पास 3 नंबर है, हमने एक्स को वाई के साथ कंपेयर किया तो वाई बड़ा निकल आया, ठीक। फिर हमने एक्स को कंपेयर किया जेड के साथ। एक्स, चलो ऐसे करो, एक्स को मान लीजिए कि आपने पहले वाई के साथ कंपेयर किया, तो हम कह रहे हैं वाई आपका जो है वो बड़ा निकल आया। अब आप एक काम करिए, वाई को कंपेयर कर लीजिए जेड के साथ में, ठीक है, और अभी भी हम कह रहे हैं वाई बड़ा निकल आया। तो क्या हुआ, ऑल टोटल वाई बड़ा माना जाएगा। समझ गए, इस तरीके से सिचुएशन समझी जाएगी। तो सबसे पहले प्रोग्राम को समझो, तो रीड कर लो 3 नंबर ए बी और सी। सबसे पहले हमने ए और बी में कंपैरिजन किया। इज ए इज ग्रेटर देन बी, हमें ये चेक करना है क्या ए बी से बड़ा है, या तो यस या तो नो। अगर ए बी से बड़ा है, ये बात सही है, यस है, तो राइट साइड में जाएगा। और ये चेक करो, अब ये भी चेक करो कि क्या ए सी से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो ए इज द लार्जेस्ट नंबर, यानी ए जो है वही सबसे बड़ा नंबर माना जाएगा। समझ रहे हैं, एक सिचुएशन से समझो। सिचुएशन हमने बना दी, मान लो हमने कहा एक्स में हम रखते हैं 30, ठीक है, वाई में रखते हैं 20 और जेड में रखते हैं 10। ए इज ग्रेटर देन बी, ये चेक करो। चलो इसको ए बी और सी का नाम दे देते हैं, ए बी और ए इज ग्रेटर देन बी, ये चेक करना है। तो बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, हाँ या ना, तो बोलो ना। ट्रू है ना, तो राइट साइड में जाएगा। अब ये चेक करो क्या ए सी से बड़ा है, हाँ, तो ए सी से भी बड़ा है, यस। तो क्या प्रिंट हो गया, ए इज द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन बेटा एक सिचुएशन समझो, हम कह रहे हैं एज में 30 रखा, ठीक है, बी में 10 रखा और सी में रखा 20। समझ गए। अब देखो ए और बी में कंपैरिजन करोगे, यस ट्रू है, तो राइट साइड गया, ए सबसे बड़ा है, ए में 30 है क्योंकि। अब ए और सी को कंपेयर करो, एक काम करना है, अब देखो, अच्छा अभी चेक करो, ए में 20, बी में 10 और सी में 30। तो सबसे पहले क्या ए बी से बड़ा है, 20 इज ग्रेटर देन 10, हाँ सही है, 20 आएगा। अब चेक करो क्या ए सी से बड़ा है, नहीं, तो यस तो चलेगा नहीं, यहाँ पे क्या चलेगा, नो। मतलब यहाँ पे तो एंट्री मिल गई थी, लेकिन जब यहाँ पे चेक होने के लिए आया, मतलब ए और बी में अगर देख रहे थे तो ए बड़ा पाया गया, लेकिन जब ए और सी में देखा गया तो ए को छोटा पाया गया, यानी नो। इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, सी बड़ा हुआ ना, यानी इस तरफ को जाएगा कंट्रोल नीचे, क्या छपेगा, सी इज द लार्जेस्ट नंबर। और ऑब्वियस सी बात है यार, ए में 20 था,
बी में हमारे पास 10 था और सी में हमारे पास 30 था। अभी हमने इसको कंपेयर करा, ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू निकला। लेकिन जैसे हमने ए और सी को कंपेयर किया, ए और सी को कंपेयर किया, तो यहां पर ये बात नो आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी बड़ा हुआ। सही है ना? लेकिन अब शुरुआत से समझो। अब समझो शुरुआत से, हम कह रहे हैं क्या ए बी से बड़ा है? तो राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। यहां जाएगा? नो है ना? अच्छा, अगर हमने इन दोनों में कंपेयर किया तो कौन बड़ा पाया जाएगा? ए इज ग्रेटर देन बी अगर कर रहे हो और ये बात नो हो रही है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बी ही बड़ा है। अब ये चेक करो, क्या बी सी से भी बड़ा है? हाँ? नहीं ना? तो कौन बड़ा हुआ? सबसे बड़ा कौन कहा जाएगा? सी। अगर हम कहते हैं इसमें हम 30 रख देते और इसमें 20 रख देते, अब अब फिर से समझो, ए और बी में कंपेयर करो तो कौन बड़ा है? बी बड़ा है ना? ए इज ग्रेटर देन बी वाली बात ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। तो इस तरफ जाएगा। चेक करो, बी इज ग्रेटर देन सी, 20 है और इसमें 30 है, फॉल्स हो जाएगा कि यस हो जाएगा? सॉरी, बी में 30 रखा था ना और सी में 20 रखा था, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बी सबसे बड़ा है। समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो कुल मिलाकर के अभी हमने आज की क्लास में आपको एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के और भी एडवांस लेवल पे क्वेश्चन जो आते हैं उसको सॉल्व करने की एक टेक्निक बताई है, किस तरीके से सोचा जाता है और किस तरीके से किया जाता है। अब आप सभी बच्चों का वर्क ये रहेगा कि आप लोगों को ये जो सीट दी जा रही है, इस शीट की इंपॉर्टेंस को समझिए और ये शीट आप लोग पूरी तरीके से सॉल्व करिए। ये जो हमने सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराए थे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसके हम आप लोगों को अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, ठीक है? तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। ये 11 के 11 क्वेश्चन आप लोग फिनिश करिए और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग अब पाइथन के ऊपर बात करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीधा पाइथन की कोडिंग करेंगे। ठीक, तब तक आप लोग ये खत्म कर लीजिए। ठीक, इसी बीच में हम सोच रहे हैं आप लोगों का एक टेस्ट शेड्यूल होगा तो उसका शेड्यूल आपको बता देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी मीटिंग को स्टॉप करें।